नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज़ में विवेकानंद त्रिपाठी। आज मुकेश शर्मा जी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि सड़क के निर्माण के शुभारंभ के मौके पर था सेक्टर 4 में। और वहां पर शुभारंभ में मुकेश शर्मा ने अपने जीत के पहले वहां पर वोट मांगने के लिए आए थे, उस बारे में भी जिक्र किया। और जीतने के बाद वहां पर आने के बाद अपनी जो भी आभार था उसको ज्ञापित किया। और लेकिन जो सभी क्षेत्रों में कार्यों को अगर बल मिला है तो मुकेश शर्मा जी के आगे की वजह से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। साफ़ सफाई, जल निकासी और अन्य सड़क निर्माण और कई प्रकार के कार्यों को जो है वो करने में तत्काल उन्होंने प्रभाव से सारे कार्यों को आगे कर रखा है। वादा कर रखा था चुनाव में, सेक्टर 4 का सबसे जरूरी पहले रोड था, उसके बाद सदर बाजार का काम था। अब यहाँ पर रोज गुरुग्राम विधानसभा में हम चाहते हैं रोज कुछ ना कुछ कार्य हो और निगम भी हमारा पूरी मदद कर रहा है। और अब लग रहा है कि वास्तव में ही गुरुग्राम इन 5 सालों में एक विकसित शहर होगा और एक शिक्षित शहर होगा। हमारे बजट की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। हम चाहते हैं कि एक भी, चाहे वो सर्विस रोड हो चाहे वो मेन रोड हो, सबकी अच्छी तरह नए। और अब की बार क्या है, क्वालिटी भी बढ़िया है। और जो भी ठेकेदार इसको बनाएगा उसकी जिम्मेवारी होगी। जितने दिन का टाइमिंग है, 2 साल का टाइमिंग है तो 2 साल का टाइमिंग होगा उसका परमानेंट। 2 साल के बीच में हम कभी भी उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो वो ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। ऐसा माहौल हम आपकी बार बनाने के लिए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग भी की जाएगी क्या? 100% की जाएगी। और हमारा अब की बार हमें लग रहा है कि वास्तव में हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि हम सब लोग 24 में श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में इसी तरह विकास होगा। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मशील इंसान है और बहुत हसमुख इंसान है और कार्यशील इंसान। सेक्टर 4 की जो ग्रीन बेल्ट है उसकी हालत बहुत खस्ता है, चाहे वो लक्ष्मण विहार की डिवाइडिंग हो चाहे 4 अभी आज ही हमने बोला है वो GMD के पास है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करा के एक मीटिंग हमारी उनसे भी है, GMD वालों से, सभी से उनसे मीटिंग करके और इस कार्य को दुरुस्त कराएंगे। और अभी हमारा देखो कितना अच्छा सौभाग्य है, हमारे यहाँ के सांसद श्री राव इंद्रजीत सिंह जी जो वहाँ मंत्री है केंद्र में और उसके बाद मोदी जी की सरकार में है, उनका पूरा का पूरा सहयोग गुरुग्राम में है क्योंकि वो यहाँ के सांसद है। हम यहाँ पर हमारे बहन आरती राव वो स्वास्थ्य मंत्री है, हमें जो हॉस्पिटल का कार्य था वो उनके नेतृत्व में होगा। हम यहाँ पर 4 विधायक है, एक मंत्री राय लेंगे। एक मेरी पर्सनल सी बात है कि एक बात किसी चीज की शुरुआत हो जाए, इससे तो अच्छा जो 5 मंजिल का बनेगा, अच्छी चीज बनेगी तो वो देखने के लिए भव्य होगा। और आजकल के कम्युनिटी सेंटर जो बन रहे हैं, अब फाजिलपुर की टिकली की तरफ देख के आओ, लोग कहीं भी अपने कम्युनिटी सेंटरों में शादी करनी दोबारा शुरू कर दी, नहीं तो लोग वाटिका बुक कराने शुरू हो गए थे। तो हमारे लिए तो बहुत भाग्यशाली कार्य होगा कि हम सब लोग इसी सेक्टर में हम सब लोगों को ये सुविधा मिलेगी। ऐसा भाग्य हमारा सब लोगों का। और पार्किंग तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। और जो एक सूर्य विहार जो निकला है नाला, उस नाले के लिए भी 14 करोड़ रुपए पास हो गए हैं, वो भी हमारी समस्या पूरी हो जाएगी। देखो अब सब लोग बरसाती नाले के लिए जो बरसाती पानी भरता है ना हमारे यहाँ पर, जिससे हम बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, वो भी तो विजय परमार जी अब आप अपने एरिया में भी चिंता मत करना, ये धीरे धीरे सारे कार्य है। और अभी जो सबसे पहले अब की बार मैंने भाट साहब से बोल दिया है, जो आपकी सेक्टर की बात रही मार्केट की पार्किंग की, वो सारी जितनी भी ये रेडी वगैरह हैं, जो भी उनसे पहले 3 दिन पहले बता के भी जाएंगे। वो कभी आपको ये रहे किसी को अपने व्यक्ति की पर्सनल मेयर भी करनी हो तो उससे 3 दिन पहले बता देना कि 3 दिन पहले जो आदेश देके जाएंगे उसके बाद कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग मान के चलो, जो लोग रोज के, मेरे को मनोज जी ने बताया कि कोई यहाँ पर इडली डोसा सांभर वाला है, उसको बड़ी अच्छी इनकम है, तो वो एक अपनी पर्सनल दुकान भी ले सकता है रेंट पे दुकान लेके अगर जो वो रहे प्रमोद जी, तो नुकसान क्या है? सब लोग उसको जानते हैं।
और जिसकी टन पे जिसका खाना पसंद आ गया वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो उसके वहां पर खाने के लिए जरूर जाएगा। और मेरे पास एक एग्जाम्पल है बाजार का। हमारे यहाँ एक छोला कुलचे वाला है, वो बाजार के लोग उसके पास सेक्टर 12 के पार्क में वो लगाता है। बाजार के लोग पहले उससे फोन कर देते हैं, हमारी 2 प्लेट एक्स्ट्रा रख देना, हमारी 4 प्लेट एक्स्ट्रा रख देना। तो अगर जो कमाई करने का साधन हो लोगों के पास और अच्छा काम करना हो तो किसी को कोई बुराई नहीं है। और काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति मन से काम करना चाहता है उसको गुरुग्राम में पूरा का पूरा उसका मान सम्मान है। हमारी विधानसभा में हर इंसान हर व्यक्ति की पूरी रिस्पेक्ट रहेगी। और आज जिस कार्य के लिए हमारे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आप रोज देखना। और पिछले 1 महीने से आप देख भी रहे होंगे लगातार उस विषय पे लगे हुए हैं। रही कूड़े वाली समस्या और 10-5 दिन की बात है। अब मैं पर्सनल ये काम करने वाला हूं, जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है उसी के ट्रैक्टर ट्रॉली को लगवा के पर्सनल निगम में दे देंगे उनको, और वो परमानेंट चलाए इस एरिया में जहां भी जिसके पास ये व्यवस्था होगी। और उनकी पेमेंट भी होगी वो निगम के द्वारा होगी और साफ सफाई भी बेहतरीन हो जाएगी। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम सब लोग चले हुए हैं। और रोज आप तो फिर भी थोड़ा बहुत हल्के फुल्के आप भी आराम कर लेते होंगे, लेकिन मेरा विश्वास करना पिछले 4 महीने से लगातार आपकी सेवा में हूं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपका विधायक भी उन्हीं के श्री चरणों के पीछे चल रहा है कि हम भी अच्छे कार्य करें। इसीलिए आपसे पूरा विश्वास के साथ आपसे बोल रहा हूं कि हर कार्य के लिए अब ये जरूर होगा कि आप लोग काम बताएंगे, काम अच्छा होगा, क्वालिटी का होगा। जो भी आपको जहां भी ऐसा लगे कि भाई मेरे एरिया में समस्या है, काम बताने की आपकी जिम्मेवारी है। फिर क्या है, आप हमारे एक्शन साहब संजीव जी से फोन करते हो। कई बार क्या होता है, मैंने भी देखा कई बार ये मेरा फोन भी नहीं उठाते, लेकिन मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई इनके पास फोन कर रहा होगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है उसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद इनका वापसी फोन आता है और मुझसे पूछते हैं बताओ विधायक जी क्या काम करना है। तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो इनके पास काम फोन करता है वो सिर्फ काम के लिए ही करता है। तो मैं संजीव जी की सेहत के लिए भी पूछता हूँ कि आपकी सेहत तो ठीक है ना। कई बार काम बताए और हमारे अफसर ही बीमार हो गए तो फिर फायदा क्या होगा। तो इसीलिए ये भी इंसान है, ये भी हमारे बीच में रहने वाले हैं, इनके भी परिवार है। लेकिन ये वादा है मेरा आपसे, अब की बार पूरे काम होंगे और अगली बार भगवान ने चाहा तो फिर प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। आप स्वयं चुनाव ऐसा टारगेट लेकर चले हुए हैं। और जो भी अभी आपके बीच में एक समस्या आपने और बताई कि बाल भवन में जो मीटर लगा था वो उसका बिल आ रहा था, हमने उस ठेकेदार की अभी 80 लाख रुपए की निगम के माध्यम से उनकी 80 लाख रुपए की पेमेंट बची हुई है। उसी से बिल बिल भरवाएंगे और उसके बाद उसी से अप्लाई करा के नया मीटर लगवाएंगे और फिर निगम की जिम्मेवारी होगी बिल भरने की। ऐसी योजना हम सब लोगों ने, आपसे पहले मैं जब आता हूं तो पूरी तैयारी करके आता हूं कि मुझे पता है आप कहीं भी मनोज जी उस विषय में पूछ सकते हो जी। एक बार वो भी अभी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मुकेश शर्मा जी जिस तरीके से कार्यों को प्रगति दे रहे हैं, जिस तरह कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं जल निकासी की व्यवस्था समुचित प्रथम पहले ना हो पाने से क्या सड़कों की जो मियाद है वो सही सीमा तक, जो निश्चित समय सीमा है, क्या उस समय सीमा तक सड़कों की जो आयु है वो रहेगी। इस बारे में ये विचार करने वाली बात है कि पहले जल निकासी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और कार्यों पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। बाकी मुकेश शर्मा की जीत से और मुकेश शर्मा जी के विधायक बनने के बाद से सभी कर्मचारियों में, सभी अफसरों में, सभी तबकों में एक खलबली सी मची हुई है। काम को लेकर, काम को ईमानदारी से और सही समय पर, निश्चित समय पर सही तरीके से पूर्ण किया जाए। अपने आसपास की छोटी मोटी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सुपर नेशन न्यूज़ के साथ। मैं विवेक आनंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।